पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सबसे हॉट सीट माने जा रही मेरठ की सरधना सीट पर समाजवादी पार्टी के अतुल प्रधान ने भाजपा के फायर ब्रांड नेता संगीत सोम को शिकस्त दे दी है। उन्होंने संगीत सोम को 20,000 से ज्यादा वोटों से हराया है। वहीं मेरठ शहर की सीट पर भी समाजवादी पार्टी के रफीक अंसारी भाजपा के कमल दत्त शर्मा से काफी वोटों के अंतर से जीत गए हैं। बता दें कि मेरठ में सबसे कड़ी टक्कर सरधना सीट पर मानी जा रही थी, जहां सपा के अतुल प्रधान और भाजपा के संगीत सोम तीसरी बार आमने सामने थे। 2012 और 2017 के चुनाव में भाजपा के संगीत सोम अतुल प्रधान को अच्छी खासी मात दे चुके थे, लेकिन छात्र राजनीति से निकलकर आए अतुल प्रधान ने हार नहीं मानी और लगातार जनता के बीच डटे रहे। इसका उन्हें फायदा भी मिला जब उन्होंने आज घोषित हुए परिणामों में 20,000 से ज़्यादा वोटों से मात दे दी। हालांकि अभी चुनाव आयोग की ओर से इसकी घोषणा नहीं की गई है, लेकिन सूत्रों के अनुसार अतुल ने संगीत सोम को 20,000 से ज़्यादा वोटों से शिकस्त दी है। हालांकि इस बार भी दोनों के बीच मुकाबला काफ़ी कड़ा माना जा रहा था। इस बीच हमारे संवाददाता ने समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ जाकर बात की। देखिए, विधायक अगर कामयाब हो और मेहनती हो तो मैं ये मानता हूँ कि विपक्ष का विधायक भी जो है एक हाथी के बराबर होता है। विधायक मेहनती होना चाहिए, सरकार किसी की हो वो अपने क्षेत्र के लिए काम जरूर लेकर आएगा। देखिए, ऐसा है, जीत तो 1 वोट की भी होती है और जीत 1 लाख की भी होती है, लेकिन चूंकि सरधना विधानसभा पर एक अभिशाप था कि समाजवादी पार्टी कभी जीत नहीं पाई थी, उस मिथक को जो है अतुल प्रधान ने तोड़ा है, अपनी मेहनत से तोड़ा है और 15 साल जो लगातार क्षेत्र में रहे हैं उसकी मेहनत जो है वो आज रंग लाई है और समाजवादी पार्टी आज सरधना विधानसभा में साइकिल चलाने में कामयाब हुई है। ये समझा जा रहा था इस बार गठबंधन का जो बड़ा लाभ मिलेगा, लेकिन यहाँ पर सरधना में मान के चला जा रहा है कि गुज्जर और मुस्लिम समीकरण एक बहुत अच्छे से यहाँ कामयाब रहा है। तो क्या इस बार ये नया गठबंधन कामयाब रहेगा? बिल्कुल कामयाब रहेगा जी। ये गठबंधन जो गुज्जर और मुस्लिम और सभी समाज ने जो अतुल प्रधान की मेहनत को, उसने लगातार 15 साल से यहाँ मेहनत की है, उसकी मेहनत को ही वोट करा है। वो जनता के बीच में रहे, 15 साल लगातार गरीब लोगों की मदद करी है और जो जहाँ भी कहीं किसी के दुख सुख में सभी में शामिल रहे हैं अतुल प्रधान जी। काफ़ी जगह हम लोग घूमे, काफ़ी क्षेत्र में हम लोग घूमे, कहीं बात करते थे तो व्यक्तिगत अतुल प्रधान की बात होती थी। लोग कहते थे कि ये व्यक्तिगत अतुल प्रधान का ही संदेश है और अतुल प्रधान को ही वोट दी जा रही है। क्या पार्टी का व्यक्तिगत रहेगा, अतुल प्रधान की दीवानगी लोगों में थी इस बार? इस सीट पे तो चुनाव किसी पार्टी का मैं मानता नहीं, या बीजेपी का या सपा का चुनाव नहीं था। यहाँ अतुल प्रधान और संगीत सोम का चुनाव था। यहाँ चुनाव था एक सच्चे और ईमानदार और एक मेहनती जनता के बीच में रहने वाले ऐसे व्यक्ति का चुनाव था, जिसने लगातार गरीबों की और असहाय पीड़ितों की मदद की है। यहाँ वो चुनाव था, यहाँ किसी पार्टी विशेष का चुनाव नहीं था। पिछले 20 वर्षों से आप लगातार जुड़े हुए समाजवादी से, व्यक्तिगत अतुल प्रधान से, तो क्या आज कितना खास लग रहा है आपको? हमें तो बहुत बढ़िया लग रहा है, इससे बढ़िया और इस तरह का रिजल्ट? हाँ बिल्कुल पक्की थी, ज्यादा की जीत थी हमें। लंबे दिन इंतजार करना पड़ा बिल्कुल इंतजार की घड़ी थी, आज हम जीत गए। हारने के बाद 2 योजना हारने के बाद लोगों में इतना जोश था कि अब की बार अतुल प्रधान को ही जिताएंगे। सभी ने अतुल प्रधान को ही वोट किया है, सब एक साथ हैं। भैया मैं एक शेर के माध्यम से ही बताऊंगा, जो हमारा संघर्ष 12 या 14 साल का रहा है। किसी ने कहा है, होती है बड़ी तड़प पीने की पिलाने से पहले, अजीब दास्ता है मेरे साथिया की गिराता बहुत है उठाने से पहले। तो अतुल प्रधान को 2 बार इसलिए गिराया कि वो बहुत ऊपर तक जाएगा। उसकी मेहनत है 12 साल की, बहुत जबरदस्त ईमानदारी है। अतुल प्रधान छाती ठोक के कह सकता है कहीं भी कि एक भी दाग, कोई किसी तरह का आरोप उस पर चरित्र का, पैसे का, रिश्वतखोरी का कोई लगा नहीं सकता। तो उसकी मेहनत भी है, जनता का प्यार है, समाजवादी पार्टी की नीतियां हैं। जो सरधना पे पहली बार हमने सपा का झंडे का परचम लहराया है। पहली बार सपा की सीट निकली है, ये भी इतिहास ही एक रचा गया है। अतुल प्रधान जी ने इतिहास रचा दिया है, 2 बार रिकॉर्ड बना दिया है। सरधना विधानसभा में 2 बार हार के भी मैदान में जमकर लड़े, संगीत सोम को इतनी भारी मतों से हराया, तानाशाही बिल्कुल हटाई गई। विधानसभा और मेरठ में कई सीट आप जीत कर आ रहे हैं, तो इस बार कितना अलग लग रहा है? मेरठ में लगभग हम 6 सीट जीतने जा रहे हैं। कैंट को छोड़ करके, कैंट पे लड़ाई है, लेकिन 6 सीट लगभग हम जीतने जा रहे हैं। और ये बदलाव है, और बदलाव उस बात का जिससे जनता त्रस्त है, महंगाई से, बेरोजगारी से, किसानों की गिरती इनकम से। ये सारे मुद्दे ऐसे हैं, बिजली के बिलों से, ये सारे मुद्दे ऐसे हैं जो इनके खिलाफ हैं। ये जानबूझ करके जो दिखा रहे थे अब तक एग्जिट पोल में, उसका उल्टा होने जा रहा।
अब भी आप देखना हमारी सरकार बनने की तरफ कदम बढ़ा रही है लगातार, और गठबंधन की सरकार इस प्रदेश के अंदर बनेगी। मेरठ के अंदर एग्जिट पोल भी दिखा रहे थे कि सुपड़ा साफ हो जाएगा विपक्ष का, लेकिन गठबंधन ने यहाँ जीवित रखा है। और यहाँ पर एक उलटफेर सरदाना को लेकर भी हुआ, जो पहली बार गठबंधन के तौर पर एक इतिहास रचा गया है। तो क्या इस बार भाजपा सरकार पर ये दाव भारी पड़ा है? असल में भाजपा सरकार तो प्रोपेगेंडा पे चलती है, उन्होंने प्रोपेगेंडा पे ही हमारी वोट लूटने का काम किया, लेकिन लोग उनको समझ रहे हैं। और यही एक एग्जिट पोल जो लाया गया था जानबूझ करके अधिकारियों पे दबाव बनाने के लिए, और हमारे कार्यकर्ता गठबंधन का डिमोलाइज करने के लिए, अपनों का मोरल हाई करने के लिए, और कहीं बेईमानी कर सके तो बेईमानी करने के लिए लाया गया था ये। लेकिन हमारा कार्यकर्ता सजग है और वो मजबूती से खड़ा है। अब भी एक दो जगह इन्होंने परिणाम रोक रखे हैं, जैसे नटौर में रोक रखा, 312 वोट से हम जीत गए हैं, लेकिन अब तक भी वो डिक्लेयर करने को तैयार नहीं है। तो ये बेईमानी करने की कोशिश करें, लेकिन हम होने नहीं देंगे। हर बूथ पे, हर उस पोलिंग एजेंट पे, पोलिंग मतगणना स्थल पे हमारे लोग मुस्तैद हैं। क्या गठबंधन पश्चिम उत्तर प्रदेश में मजबूती के रूप से उभरा है? बहुत मजबूती से उभरा है। किसान आंदोलन जो लगातार हुआ है, और आदरणीय जयंत चौधरी जी, अखिलेश चौधरी जी ने जो मेहनत की है, ये उसका नतीजा है। मतलब ये तो पूछने वाली बात ही नहीं है कि कितना अच्छा लग रहा है, हम तो बता ही नहीं सकते, लेकिन ये जो नतीजा है बिल्कुल भी चौंकाने वाला नहीं है। देखो, इतने दिन से मेहनत चल रही है, 15 साल से भैया की मेहनत चल रही है, तो मैं इस नतीजे को बिल्कुल भी चौंकाने वाला नहीं कहूंगी। और इस बार तो आप देख रहे थे माहौल, 2-3 महीने पहले से आप देख रहे थे कि हमने तो इससे भी लंबी जीत का हम सोच रहे थे, लेकिन अभी भी ये बहुत बड़ी जीत हुई है, और एक नेगेटिव आदमी के सामने एक पॉजिटिव आदमी की जीत हुई है। और जो जनता है सरना विधानसभा की, सबसे पहले तो मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी कि आपने अतुल की जो मेहनत है, मैं अतुल की बड़ी बहन हूं, की जो मेहनत है आपने पहचाना, और एक अच्छे प्रत्याशी को आप अपने बीच में लाए हैं, और वो आपकी जो भी उम्मीदें उनसे हैं वो आपकी उम्मीदों पे खरा उतरेंगे। तो आपने जो विश्वास जताया है उसके लिए मैं सरना विधानसभा की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। पब्लिक ही प्यार है, अतुल प्रधान का लगे जो 24 का लगाव है वो रहा है सरदार विधानसभा। बहुत बहुत, और जो भैया की आप सोचिए, जो मतलब उसकी ये एक एक पल का जो उसने दिन रात मेहनत करी है, ये उसका नतीजा है जो आज आया है। ना उसने कभी दिन देखा। टूटने जा रहे हैं, हस्तिनापुर को लेकर के भी अटकलें चल रही थी, उत्तर प्रदेश में दोबारा मुख्यमंत्री बनने को भी अटकलें चल रही थी, सरदाना विधानसभा के लिए भी एक अटकलें चल रही थी। क्या है इस बार इस चुनाव में, क्या कुछ अलग है? मतलब अलग तो हमारा तो पहले से ये था कि अब आप देखो पहले भी जनता ने कोई कम वोट तो दिए नहीं थे, 76,000 या 77,000 पिछली बार भी जनता ने अपना प्यार दिया था, वो भी कोई कम वोट तो थे नहीं, तो वो थोड़े से मार्जिन से हार गए। उसके रीजन भी बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन आप देखिए भैया ने हारने के अगले दिन से ही अपनी मेहनत शुरू करी अपने क्षेत्र में, और मेहनत करी, और अपनी मेहनत के बलबूते पे, और सोचिए एक एक जो कार्यकर्ता है, जो पूरी टीम है, एक एक कार्यकर्ता है, उन्होंने ऐसे इलेक्शन लड़ाया है भैया को कि भैया की मेहनत को, उसकी ईमानदारी को देखते हुए हर आदमी ने अतुल की मदद करी है, और जो वो आज इस पोजीशन पे आके खड़े हुए हैं, तो वो सबका सरना विधानसभा की जनता का हाथ है। इसलिए मैं उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। गरीबों के मसीहा अतुल प्रधान जी दलितों के, पिछड़ों का सहयोग करते आए हैं, तो पिछले 15 साल से वो लोगों के बीच में लोगों की मदद कर रहे हैं, तो जीतेंगे क्यों नहीं भैया। ये इस बार तो चुनाव से पहले ही डिक्लेयर थे अतुल प्रधान जी जीत के आएंगे, बिल्कुल पक्का, और लोगों की मदद करते और करते रहे और करते रहेंगे। जिस दिन वोट डाला था जनता ने तय कर दिया था, आपकी मीडिया ने जब सर्वे किया था, जब पता चल गया था कि हर आदमी ने अतुल प्रधान जी को वोट दिया, आज उसका रिजल्ट आ गया। इतनी बड़ी जीत, एक ऐतिहासिक जीत है। 20,000 वोट से जो लगातार 2 बार विधायक रहने के बावजूद संगीत सोम को अतुल प्रधान जी ने भारी मतों से हराया है। ये जनता का उनके लिए प्यार है, जो उन्होंने क्षेत्र में अपना काम किया है। सबसे बड़ा उलटफेर तो यही है, सरदाना हम जीत गए। भाई सरदाना सीट से इतनी गंदगी फैलाई जा रही थी उत्तर प्रदेश में और देश में, उस गंदगी को साफ करने का काम अतुल प्रधान ने किया है, समाजवादी पार्टी ने किया है। सिवाल खास से गुलाम मोहम्मद साहब जीत रहे हैं, मेरठ शहर से रफीक अंसारी साहब विधायक बन गए, और ये मेरठ से ही प्रदेश की गंदगी साफ होगी।
क्या दक्षिण पश्चिम उत्तर प्रदेश में मान का चला जा रहा था 60 से 65 सीटें मिलेंगी, क्या उसको देखते हुए काफी सीटें कम रही हैं? अभी काउंटिंग चल रही है, अभी हम बहुत सीटों पर आगे चल रहे हैं। ये जो दिखा रहे हैं ये लोग, ये बिल्कुल गलत दिखा रहे हैं। हम बहुत सीटों पर आगे चल रहे हैं और हम जीत के आएंगे, सरकार बनाएंगे। सरदाना सीट पर भाजपा का दावा किया जा रहा था कि किसी भी सूरत में इस बार हैट्रिक लगाएंगे। है असल में है क्या, वो गलतफहमी में थे। ठीक है, वो हर बार की तरह फिर सांप्रदायिकता को हावी कर रहे थे जनता पे, लेकिन जनता ने अतुल प्रधान की मेहनत को और काम को वोट किया है। उसने जो पिछले 12 साल मेहनत की है क्षेत्र में, जनता से उसका व्यक्तिगत अटैचमेंट है, उस पर वोट डाला है और इसलिए जनता ने एक बहुत बड़ी जीत और बहुत बड़ी संदेश दिया है प्रदेश को। सरदाना पहली बार समाजवादी पार्टी ने जीती है और काफी संघर्ष भी रहा है सीट पर, और बड़ी हॉट सीट मानी जा रही थी विधायक को भी लेकर के, सत्ता पक्ष के विधायक को लेकर, अतुल प्रधान को भी लेकर। लेकिन इस बार कहीं ना कहीं थोड़ा सा खतरा ये भी था कि हाईकमान का क्या आदेश रहेगा। कुछ कार्यकर्ताओं से हमने बात की कि उनको ये डर था कि कहीं ना कहीं काउंटिंग में गड़बड़ी हो जाएगी। क्या प्रशासन ने निष्पक्ष चुनाव कराया इस बार? सरदाना सीट पे समाजवादी कार्यकर्ताओं का इस कदर दबाव रहा यहाँ कि यहाँ किसी गड़बड़ी की हमने कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी। हम हर तरीके से तैयार थे काउंटिंग के लिए। और झूठ आप कब तक बोल सकते हो जनता से? 10 साल झूठ झेला, अब झूठ के बाद फिर जनता ने सही और सही वोट किया। एक चुनाव के बाद 10 फरवरी का चुनाव था और उसके बाद एक सिवाई की महिला का नाम प्रकरण में सामने आया है कि लगातार 1 माह से पूजा पाठ कर रही है, तिलावत कर रही है, कलाम में पढ़े, रोजे भी रख रही है। क्या कहना चाहेंगे उस महिला की तिलावत के लिए? मैंने नहीं सुना, मैं नहीं जानता उस महिला के लिए। मैंने सुना नहीं है उस बारे में। तो इस जीत का श्रेय आप जनता को देना चाहेंगे? किस तरह की जीत का जश्न रहेगा? ये सच की जीत है। जो पिछले 10 साल से इस सीट पे झूठ बोला जा रहा था लगातार, उस झूठ को जनता ने हराया और सच को जिताया है। में एक रिकॉर्ड जीत हुई है और इतिहास में पहली बार समाजवादी पार्टी गठबंधन ने सरदाना विधानसभा में जीत हासिल की है। उसके लिए सरदाना विधानसभा जो वोट है उनको मुबारकबाद, जीत की मुबारकबाद।